हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास साइंस का। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का आता है जो है आपका चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें से कम आपका मैं 20 क्वेश्चन MCQ है, सारे MCQ करवा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे जो आते हैं हर बार। इस बार भी आए थे, कम से कम 15 से 10 नंबर का आया था ये, ठीक है। वैसे आज मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। जो कोई वस्तु है एक, ठीक है, उसके जैसे देखो आप हम हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर शीशा है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हो, यहाँ पे शीशा, हम इसे देख रहे हैं। जो पीछे का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो पूछ रहा है हमसे। तो आपका प्रतिबिंब कौन सा बनना है, आपका कौन सा बनता है? कोनिया बनता है कि प्रतिरिक्ता बनता है कि पुतली बनता है कि रेटिना या दृष्ट पंतल बनता है। तो आपका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ठीक है, अब हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो किस पर आधारित होता है ये आपको ये सब पता होना चाहिए। बताओ किस पर आधारित होता है। तो आपको पता है कि सीधी से अपवर्तन के सिद्धांत, जैसे देखो तारे क्यों टिमटिमाते, वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में सारे आ चुके हैं, इसको ध्यान से देखना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एग्जैक्टिव ए, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब चलते तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है। मतलब कौन सा दुष्ट दोष हमें दिखाई देता, मतलब दूर के पास का, इन से पूछ रहा है। तो हमारा कौन सा दिखाई देता? क्यों देखो, अगर पास का हो, देखो अगर फोकस बोल दिया तो दूर बोल दिया इसने, तो हमारा दूर का होता है, ये निकट का नहीं होगा। अगर निकट का होगा तो दूर, और दूर का होता निकट, ठीक है। तो हमारा सीधे से आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल होता तो है, लेकिन हमें ये पता, ये सब देख के हमें पढ़ना होगा, जब भी तो हमें पता कर पाएंगे कि कौन सा दोष है, कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे। तो देखो हमारा प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तव, उल्टा तथा छोटा। जो अगर देखो वास्तविक है, अगर तुम जितना दूर जाओगे उतना आपको प्रतिबिंब है ना छोटा बनाएगा वो, ठीक है। अगर जितना पास जाओगे उतना हमारा बड़ा बनाएगा। तो क्या हमें दूर का बात कर रहा है। तो हमारा सब वस्तु कौन सा हो जाएगा? सी, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। देखो जो वस्तु, देखो क्या बोला, निकट बोल दिया इसने, तो हमारा कौन सा दोष हो जाएगा? निकट नहीं, दूर, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग को सही से बताया, ठीक है, दूर है, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही बताते चलना, ठीक है। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। देखो सीधी सी बात है, हमारा क्या होता है? अगर वो सबसे ज़्यादा होता है तो देखो आसमानों में, देखो जब आसमान होता है तो देखो 7 रंग हो जाते हैं, पूरे 7 रंग होते हैं कि नहीं होते? बताओ, 7 रंग हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सीधी सी बात है, क्या है? बैगनी, ठीक है, बैगनी है जो दिखाई देता है, ठीक है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं। तो देखो हमारा कौन सा तुम्हें बताया था पहले, क्या होता है हमारा? समंजस क्षमता, ठीक है, समंजस क्षमता, ठीक है। हमारा सीधा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। जरा दृष्टि दस्ता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, ठीक है। अभी तुम्हें पता है कि अगर किस लेंस से किया जाता है, तो क्या, तो देखो फोकल, ठीक है। ये इसका नाम अजीब होगा, फिर भी आप याद कर लेना, ठीक है। अब याद करने कुछ करना, हर चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में क्या कहता है। एक वास्तव
मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमश होते हैं। देखो अब क्या बोलते हैं, हमने निकट का कह दिया, इसने निकट का कह दिया तो तुम्हें बुक में ध्यान से देखना, आपका ये होगा 25 सेंटीमीटर एवं अंतर क्या है, अनंत। ठीक है, ठीक है। चलते हैं 10वां क्वेश्चन कहता है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस रखने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आपको सीधी से पता है आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें वो देखते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। क्या बोला इसने, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पर यहाँ बोला है एरा, यहाँ से यहाँ तक देखो स्पष्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दोगे। ठीक है, क्या बोला इसने, देखो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो कौन सा हमारा दोष हो गया, कौन सा हो गया, निकट। तुम्हें पहले ही बताया था आपका निकट हो जाएगा। ठीक है, एरा बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी दोस्त देखो दुष्ट दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है, जो हमारा निकट दोष है उसके आगे बनता है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 13वां क्या कह रहा है हमें, नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपके सीधे से उत्पन्न तो जरा दोष आपने पढ़ा होगा, देखा होगा भी। ठीक है, इतने भी वो नहीं हो, आप समझदार बच्चे हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखो आपको किसकी वजह से आकाश कैसा दिखाई देता है आपको आसमान में, देखो आकाश हमें सीधा काला दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडल परिवर्तन के कारण हमें आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, और श्रृंत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, आपको पता होगा कितने रंगों से बनता है। जो आपको कहते हैं ना, उसको कहते हैं क्या नाम है उसका, इंद्रधनुष, वही है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य से अधिकतम होता है। तो आपको किस में होता है, सीधी सी बात है लाल में होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा लाल में होता है। ठीक है, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा तो मतलब बी। ठीक है, ओके। देखो इंद्रधनुष अभी जो मैंने बताया था वही सतरंगी के बाद चल रहा था उधर ऊपर, इसलिए इंद्रधनुष है। ठीक है, तो क्या है, कहता है इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है। किस पर आधारित है, आपको पता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षण पर, जो विक्षण हो जाता है विक्षेप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। 18वां हमारा क्या कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो देखो जो हमारा अगर पास के जो नहीं देख पाता तो क्या होता है, कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताया था ऊपर। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब देखते हैं 19वां हमारा क्या कह रहा है कि किसी कुल्हाड़ी विलयन में निलंबित कोनों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो हमको कौन सा कहा जाता है, तुम्हें पता है कि देखो ये हमें तो वायुमंडलीय प्रभाव ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। टिंडलीय प्रभाव नहीं हो सकता, टिंडल प्रभाव हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा ये डी नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कह रहा है इसे, तो क्या हो जाएगा दूर, आप पढ़े हो ना, सीधे दूर कह देता अनंत पे लगा दो, बात खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप जितने शेयर करोगे जितना सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन रहता है कि हम आपके लिए ऐसे ही एकदम नए क्वेश्चन के साथ आए। ठीक है, इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलते हैं।